हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में। यानी कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपके साथ इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस किया कि इम्यूनिटी होता क्या है, इम्यूनिटी कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद मैंने एडाप्टिव इम्यूनिटी, एडाप्टिव इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी के टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया। आज ये हमारा क्लास चलेगा इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईजी बोल देते हैं, ठीक। इम्यूनोग्लोबुलिन एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है, ठीक। प्रोटीनस सब्सटेंस है, प्रोटीनस स्ट्रक्चर है, जो क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन से रिएक्ट करके एंटीजन को, यानी कि आप कह सकते हैं कि एंटीजोजन होता है हमारे बॉडी में, एंटीबॉडी के थ्रू उसे डिस्ट्रॉय करने का कार्य करता है। मैंने बताया कि जब हमारे बॉडी में, बताया था प्रीवियस क्लासेस में, जब हमारे बॉडी में कोई पैथोजन, ठीक, सपोज करिए ये एक हमारी बॉडी है, जब हमारे बॉडी में, ठीक, कोई भी पैथोजन इंटर करता है तो हमारी बॉडी में मेमोरी सेल होती है, बी लिम्फोसाइट्स होती है, प्लाज्मा सेल्स होती हैं। प्लाज्मा सेल क्या करती हैं, एंटीजन जो हमारे बॉडी में इंटर किया उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने का कार्य करती है, ठीक। तो जो एंटीबॉडी हमारे में बन रहा है, ठीक, हमारे अंदर किसी स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन को किल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसी संदर्भ में इम्यूनोग्लोबिन को बताया गया है। यानी कि जो इम्यूनोग्लोबिन है एक प्रकार का प्रोटीनस सब्सटेंस है जो ग्लाइकोप्रोटीन से रिएक्ट करता है, या फिर आप कह सकते हैं इम्यूनोग्लोबिन एंटीजन से रिएक्ट करता है और उसको डिस्ट्रॉय करने का कार्य करता है, ठीक। तो इम्यूनोग्लोबिन क्या करता है, इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी जो है उसको एंटीजन के द्वारा बाइंड हो करके एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे किल कर देता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट मोस्ट वायलेंट पैथोजन। यानी कि जो ये होता है एंटी इम्यूनोग्लोबिन होता है, फिर एंटीबॉडी आप लोग करते हैं, ये जो बहुत घातक वायरस होते हैं, जैसे कैंसर का हो गया, इन सब जैसे इन सब जैसे जो उस पर वायरसेस होते हैं उनको किल करने के यूज आते हैं, उनको किल करने में उपयोग करते हैं। जो इम्यूनोग्लोबिन होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इम्यूनोग्लोबिन जी, जिसको हम लोग कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन, पहला होता है गामा, ठीक, यहाँ पे जी रहेगा, गामा। इम्यूनोग्लोबिन अल्फ़ा, इम्यूनोग्लोबिन डेल्टा, इम्यूनोग्लोबिन इप्सिलॉन और इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू। यानी कि आईजीजी, आईजीए, आईजीडी, आईजीई और आईजीएम। इम्यूनोग्लोबिन अल्फ़ा, सॉरी गामा, यहाँ पे जी रहेगा, गामा, अल्फ़ा, डेल्टा, एप्सिलॉन और म्यू। जो इम्यूनोग्लोबिन जी होता है ये मोनोमर के फॉर्म में होते हैं, यानी कि ये सिंगल होते हैं। इम्यूनोग्लोबिन ए डाइमर होते हैं, यानी कि 2 मोनोमर आपस में जब अटैच हो जाते हैं उसे डाइमर कहते हैं। अभी हम सारे स्ट्रक्चर को दिखाएंगे। और इम्यूनोग्लोबिन एम का होता है पेंटामर होता है, ठीक। तो अब बात करते हैं इम्यूनोग्लोबिन जी यानी कि गामा के बारे में। इम्यूनोग्लोबिन टाइप को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं इम्यूनोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में। जो इम्यूनोग्लोबिन होता है वो वाई शेप के होते हैं, ठीक, वाई शेप के होते हैं, जो कि ठीक वाई शेप के होते हैं। ये मोनोमर भी हो सकते हैं, डाइमर भी हो सकता है और पेंटामर भी हो सकता है। यानी कि हो सकता है कि 2 मोनोमर एक साथ हों, हो सकते हैं कि 5 एक साथ हों, हो सकता है ये सिंगल हो। यानी कि ये सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकते हैं और 5 के, जो कि 5 के पेयर में भी हो सकते हैं। जो आपका ये इम्यूनोग्लोबिन होता है इसमें 2 लाइट चेन होती है। क्या होती है, 2 लाइट चेन होती है, 2 हैवी चेन होती है। यानी कि इन सब को, ये जो साइड में होते हैं वाई शेप के होते हैं,
यानी कि कुछ इस प्रकार से होते हैं जो इसमें ऊपर की तरफ दिखाई पड़ते हैं। ये दो क्या होते हैं, ये दो लाइट चेन होते हैं। और नीचे के दो हैवी चेन दिखाई पड़ते हैं, इनको हैवी चेन बोलते हैं, ऊपर वाले को लाइट चेन बोला जाता है। तो इस संदर्भ में इसको हम लोग H फॉर हैवी, टू हैवी चेन और दो लाइट चेन, H2L2 के नाम से भी जानते हैं। यानी कि ऊपर दो लाइट चेन और नीचे दो हैवी चेन, तो हैवी चेन और दो लाइट चेन देखने को मिलता है। जो मोनोमर होते हैं, ठीक, जो मोनोमर होते हैं उसमें कम से कम दो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। यानी कि एंटीजन को, पैथोजन को बाइंड करने के लिए कम से कम दो रीजन्स होते हैं, ठीक, दो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं। तो आप लोग देख भी रहे होंगे, एक यहाँ पे बाइंडिंग साइट है और एक यहाँ पे। तो ये क्या करते हैं, एंटीजन अटैचमेंट साइट, या फिर आप कह सकते हैं कि एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है। जो इम्यूनोग्लोबिन होता है जिसको हम लोग एंटीजन कहते हैं, ठीक, ये एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने का काम, या फिर आप कह सकते हैं कि पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने का काम, सॉरी, जो ये आपका आईजी होता है इसको हम लोग एंटीबॉडी बोलते हैं, ठीक, एंटीबॉडी बोलते हैं। ये पैथोजन को या फिर एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने का कार्य करता है। जो इसमें बाइंडिंग साइट्स होते हैं, ठीक, इस जो आपका इम्यूनोग्लोबिन होता है इसमें दो बाइंडिंग साइट होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं, ह्यूमन बीइंग में ये दो बाइंडिंग साइट देखने को मिलता है, जिसलिए इसको कहते हैं वाई वायरुलेंट, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग कहते हैं बाई वायरुलेंट, ठीक, बाई वायरुलेंट, ठीक। यानी कि ये दो अलग अलग प्रकार के, आप कह सकते हैं कि एंटीजन को अटैच करते हैं, जिसलिए हम लोग कहते हैं बाई वायरुलेंट। जो आपका ये इम्यूनोग्लोबिन होता है, ये जब मोनोमर के फॉर्म में होते हैं तब इसको कहते हैं सिंपल। जब दो मोनोमर आपस में अटैच हो जाते हैं इसे कहते हैं हम लोग डाइमर। यानी कि एक ऐसे आपका अटैच हुआ, एक ये इम्यूनोग्लोबिन सपोज करिए है, दूसरा ऐसे आके लिंक हो जाए, ऐसे लिंक हो जाए, इसको कहते हैं हम लोग डाइमर, ठीक। और ये जो जब बीच में इन दोनों को जोड़ने के लिए एक जी चेन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि दोनों के लिए जी चेन लगता है। अभी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जब यही मोनोमर 5 संख्या में हो जाते हैं, यानी कि अगर आप देखें कि जब ऐसे ऐसे 5 मोनोमर आपस में लिंक हो जाएं, ऐसे ऐसे 5 लिंक हो जाएं, ठीक, 5 ऐसे लिंक हो जाए तो इसको कहते हैं हम लोग पेंटामर, ठीक। तो ये क्या हो सकते हैं, जो कि मोनोमर के फॉर्म में हो सकते हैं, डाइमर के और पेंटामर तीनों के फॉर्म में होते हैं। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए जे चेन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर। आइए हम लोग अब इसके टाइप्स के बारे में समझ लेते हैं। तो मैंने पहला बताया था इम्यूनोग्लोबिन जी। जो इम्यूनोग्लोबिन जी होता है, इसमें जो इम्यूनोग्लोबिन जी है, ठीक, यानी कि जो इम्यूनोग्लोबिन जी में लगभग 80 से 85% इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, यानी ब्लड सीरम। यानी अगर बात करें आपके ब्लड का, ब्लड में इम्यूनोग्लोबिन पाया जाएगा, तो इम्यूनोग्लोबिन ब्लड के, यानी कि ब्लड में लगभग 80 to 85% इम्यूनोग्लोबिन जी पाया जाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए इम्यूनोग्लोबिन तो कहाँ पाया जाता है, आपके ब्लड सीरम में सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है, यानी कि आपके ब्लड के सीरम में। मॉलिक्यूलर वेट इसका 1,50,000 डाल्टन होता है, यानी कि 1.5 लाख डाल्टन होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मोनोमर, जो कि मोनोमर में के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दिस इम्यूनोग्लोबिन कैच पास थ्रू प्लेसेंटा, जो कि प्लेसेंटा के द्वारा पास होता है और फिटस से जाके अटैच हो जाता है, यानी कि जो उसके, यानी कि जो उसका कोई अगर मदर है उसके पेट में जो बेबी पल रहा होता है उसके प्लेसेंटा से जाके वो जुड़ जाता है, ठीक। और वो क्या करता है भाई, उसको फिटस को प्रोटेक्ट करेगा। यानी कि अगर कोई मदर है तो उसके फिटस में कोई बेबी पल रहा है, ठीक, जो फिटस है वो जो उनके माँ के गर्भाशय में, के गर्भ में जो पल रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का कार्य करेगा और उसी प्लेसेंटा के थ्रू उसको फूड न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा। तो ये रहा आपका जो है कि इम्यूनोग्लोबिन जी। दूसरा आता है आपका इम्यूनोग्लोबिन ए, जिसको हम लोग इम्यूनोग्लोबिन अल्फा बोल देते हैं। ये आपके ब्लड का 10% पाया जाता है, यानी कि आपके ब्लड में लगभग 10% इम्यूनोग्लोबिन ए पाया जाता है, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन अल्फा, ठीक।
जो आपका ये इम्यूनोग्लोबिन ए होता है ये डाइमर के फॉर्म में होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 3,20,000 होते हैं। इट आल्सो प्रेजेंट बॉडी it also present body secretion like saliva, mucus secretion from the gastrointestinal tract, यानी कि आपके सलाइबा, म्यूकस जैसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड ट्रैक में भी ये पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो आपका इम्यूनोग्लोबिन ए होता है, ठीक, ये आपके कोलेस्ट्रॉल सिक्रेशन जो कि इम्यूनिटी से होता है उसमें भी पाया जाता है। इट प्रोटेक्ट द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी कि ये इंटेस्टाइनल ट्रैक को भी प्रोटेक्ट करता है। इट इज अटैच्ड विद द प्रोटीन कॉल्ड एज सेकेंडरी कंपोनेंट, जब ये आपके प्रोटीन से अटैच हो जाता है तब इसको सेकेंडरी कंपोनेंट कहते हैं, जो कि इम्यूनोग्लोबिन को प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट टाइप के एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन के। फैसिलिटेट इंटायर इन द टिश्यू, आगे बात करते हैं। इट इंक्रीज द अटैचमेंट ऑफ पैथोजन टू म्यूकस, यानी कि ये पैथोजन को म्यूकस से अटैचमेंट के लिए क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक, उसके सरफेस से आके अटैच्ड हो जाए। इम्यूनोग्लोबिन ए रिच इन द बॉडी ऑफ द इन्फेंट न्यू बॉर्न बेबी, यहाँ पे शायद बेबी थ्रू मिल्क प्रोटेक्ट अप द 6 to 7 month, यानी कि जो इम्यूनोग्लोबिन होता है ये जो बच्चे होते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, जब उनका डिलीवरी हो जाता है तो जो उनके मिल्क होते हैं, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रम, तो उसमें इम्यूनोग्लोबिन ए ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक, जो कि एक स्वस्थ बेबी को प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। दूसरा आता है आपका इम्यूनोग्लोबिन डी। जो इम्यूनोग्लोबिन डी होता है ये आपके ब्लड का लगभग 20% पाया जाता है, ठीक, ये जो है कि मोनोमर के फॉर्म में होते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1,50,000 होता है। यह भी प्लेसेंटा के थ्रू पास होता है, ठीक। इट अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट, ये प्लाज्मा सेल के बी लिम्फोसाइट से अटैच होता है, जहाँ से वो इम्यूनोग्लोबिन डी का प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट आता है आपका इम्यूनोग्लोबिन ई। जो इम्यूनोग्लोबिन ई होता है इसे इप्सिलॉन कहते हैं। ये आपके बॉडी का लगभग 1 से 2% आपके बॉडी में पाया जाता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 2 लाख होता है, ठीक, जो कि एनर्जेटिक रिएक्शन से जो कि आपको रोकता है। नेक्स्ट आता है आपका इम्यूनोग्लोबिन म्यू, यानी कि इम्यूनोग्लोबिनियम, जो कि 5% आपके ब्लड बॉडी में पाया जाता है, जो कि पेंटामर के फॉर्म में होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1,90,000 यानी कि डाल्टन होता है। जो ये इम्यूनोग्लोबिन ये होता है इसका सबसे ज़्यादा उपयोग डिफरेंट टाइप के पैथोजन को, डिजीज को डायग्नोसिस करने में उपयोग किया जाता है। तो ये आपका पूरा इम्यूनोग्लोबिन स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपसे बात कर ही लिया था। जो आपका इम्यूनोग्लोबिन यानी कि इम्यूनोग्लोबिन होता है ये वाई शेप के होते हैं, इसमें 2 लाइट चेन होते हैं ऊपर की तरफ, तो नीचे की तरफ हैवी चेन, और इसमें दोनों की तरफ NH2 और CH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और मीथेन ग्रुप जुड़े होते हैं। ये आपस में जो हैवी चेन होते हैं वो आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज के द्वारा या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। और ये जो आपका लाइट चेन होता है इसमें भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है और इसमें एक वेरिएबल रीजन्स होता है। तो ये मोनोमर के फॉर्म में होते हैं। जब ऐसे ही 2 और यानी कि 2 अलग अलग मोनोमर आपस में जुड़ जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डाइमर। जब यही आपस में 5 मोनोमर जुड़ जाते हैं जिसको पेंटामर कहते हैं, और इन दोनों को जोड़ने के लिए एक जी चेन पाया जाता है जो इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। तो वही मैंने बताया कि इम्यूनोग्लोबिन फाउंड इन मोनोमर, पेंटामर और डाइमर। जो आपका मोनोमर होता है वो डाइमर, पेंटामर, मोनोमर डाइमर और पेंटामर तीनों के फॉर्म में पाए जाते हैं। जो वाई शेप के होते हैं, जो 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन के बने होते हैं जिसको हम लोग H2L2 कहते हैं। जो मोनोमर होते हैं उसमें 2 एंटीजन बॉन्डिंग साइट होते हैं जो मैंने आपको दिखाया ऊपर की तरफ। जो इम्यूनोग्लोबिन होता है यानी कि आपका एंटीबॉडी होता है, ये डिस्ट्रॉय करते हैं पैथोजन को। द एंटीजन बाइंडिंग साइट डिटरमाइन द पैथोजन मोस्ट ऑफ द ह्यूमन, यानी कि जो आपका एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है वह पहचान करता है किसको, एंटीजन को किल करने के लिए। जो आपका मोनोमर होता है उन दोनों को जोड़ने के लिए जे चेन की आवश्यकता होती है, जैसे डाइमर में आपने देख लिया और पेंटामर में। बात करते हैं लाइट चेन। जो आपका मोनोमर होता है उसमें 4 प्रोटीन
प्रोटीन होते हैं, 2 लाइट चेन, और उसी प्रकार 2 हैवी चेन होते हैं, लाइट चेन हैवी चेन, जिसको L2H2 कहते हैं, H2L2। इन ह्यूमन बीइंग 60% लाइट चेन एंड 40% हैवी चेन लिंक टुगेदर बाई सल्फाइड बॉन्ड, यानी कि जो लाइट चेन होते हैं, हैवी चेन होते हैं, ये दोनों से डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। आगे बात करते हैं वेरिएबल रीजन। अगला आता है वेरिएबल रीजन, द टर्मिनल रीजन ऑफ द बोथ एंटीजन लाइट चेन एंड हैवी चेन। जो आपके लाइट चेन और हैवी चेन का जो टर्मिनल यानी कि छोर का लास्ट का रीजन होता है, उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल रीजन। ठीक, हैवी चेन एंड वेरिएबल चेन इन द नेचर ऑफ स्पेसिफिक, जो कि अमीनो एसिड को यानी कि NH2 को एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग वेरिएबल रीजन, या फिर इसको आप लोग अमीनो ग्रुप भी बोल देते हैं। जो वेरिएबल रीजन होता है, इसमें 2 लाइट चेन 2 हैवी चेन लगे होते हैं, ठीक, जिसको हम लोग पैराटोप भी बोलते हैं। अगला आता है कि आपका कांस्टेंट रीजन, यानी कि जो लोअर पार्ट होते हैं लाइट चेन के और हैवी चेन के, जहाँ पे COH होता है, जिसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, ये कांस्टेंट रीजन होते हैं। ठीक, और जो कि हैवी चेन और लाइट चेन, इसमें जो लाइट चेन और हैवी चेन का कांस्टेंट रीजन होता है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं होते, यानी कि ये वाले पार्ट में ये आपका कार्बोक्सिलिक रीजन है, इसमें कोई वेरिएबल रीजन्स नहीं होता। तो ये रहा आपका इम्यूनोग्लोबिन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हमारा डिस्कशन होगा नए टॉपिक पे, यानी कि जो हमारा एक टॉपिक छूटा है, जिसमें हम आपके साथ बात करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, हाइपर सेंसिटिविटी के साथ।